भक्तगणों, आज महाभारत में आपको आवधर्म श्रेष्ठ और निनग, ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम काल और मानव धर्म सार का वर्णन करूंगा, कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने सब धर्मों का संग्रह सुन लिया तथा यह भी मालूम हो गया कि कौन सा अन्न भोजन के योग्य है और कौन नहीं है। अब कृपा करके आप धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जब देश में अकाल पड़ा हो, राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आई हो, जन्म या मृत्यु का सूतक हो तथा कड़ी धूप में रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणों से नियम का निर्वाह न हो सके तथा दूर का मार्ग तय करने के कारण विशेष थकावट आ गई हो, उस अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के न मिलने पर शूद्र से भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा कच्चा अन्न सीधा लिया जा सकता है। रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन संबंधी नियम का पालन न कर सके तो भी उससे प्रायश्चित नहीं लगता। जल, मूल, घी, दूध, हवि, ब्राह्मणी इच्छा पूर्ण करना, गुरु की आज्ञा का पालन और औषधि, इन आठों के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता। जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्चित करने में असमर्थ हो, वह विद्वानों के वचन से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकता है। परदेश में रहने वाला पुरुष यदि कुछ काल के लिए घर आवे तो वह ऋतु काल में तथा उससे भिन्न समय में भी, रात में तथा दिन में भी अपनी स्त्री के साथ समागम करने पर प्रायश्चित का भागी नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, कैसे ब्राह्मण प्रशंसा के योग्य होते हैं और कैसे निंदा के योग्य तथा अष्ट का श्राद्ध का कौन सा समय है, यह मुझे बतलाइए। भगवान ने कहा, राजन, उत्तम कुल में उत्पन्न शाश्वत कर्म का अनुष्ठान करने वाले विद्वान, दयालु, श्री संपन्न, सरल और सत्यवादी, ये सभी ब्राह्मण सुपात्र प्रशंसा के योग्य माने जाते हैं। ये आगे के आसन पर बैठकर सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं तथा उस पंक्ति में जितने लोग बैठे होते हैं उन सबको ये अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे शरणागत भक्त हो, उन्हें पंक्ति पावन समझो। वे विशेष रूप से पूजा करने के योग्य हैं। अब निंदा के योग्य ब्राह्मणों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण संसार में कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदों के पारगामी विद्वान होने पर भी पापाचारी ही माने जाते हैं। जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय न करता हो, सदा दान लेने की ही रुचि रखता हो और जहां कहीं भी भोजन कर लेता हो, उसको ब्राह्मण जाति का कलंक समझना चाहिए। जिसका शरीर मरणासौच का अन्न खाकर मोटा हुआ हो, जो शूद्र का अन्न भोजन करता हो और शूद्र के ही अन्न के रस से पुष्ट हुआ हो, वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्वाध्याय, जप और होम करने पर भी उत्तम गति को नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करने पर भी शूद्र के अन्न से बचा
न रहता हो, उसके आत्मा, वेदाध्ययन और तीनों अग्नि, इन पांचों का नाश हो जाता है। शूद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को खाने के लिए जमीन पर ही अन्न डाल देना चाहिए, क्योंकि वह कुत्ते और गीदड़ के ही समान होता है। जो ब्राह्मण मूर्खतावश मरे हुए शूद्र के शव के पीछे पीछे शमशान भूमि में जाता है, उसको 3 रात का अशौच लगता है। 3 रात पूर्ण होने पर यदि किसी समुद्र में मिलने वाली नदी के भीतर स्नान करके 100 बार प्रणाम करें और घी पिएं तो वह शुद्ध होता है। जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मण के शव को शमशान में ले जाते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वे जल में स्नान करने मात्र से तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। निवृत्त मार्ग परायण ब्राह्मण को शूद्र के घर में दूध या दही भी नहीं खाना चाहिए, उससे भी शुद्धान्न ही समझना चाहिए। अत्यंत भूखे होने के कारण अन्न की इच्छा वाले ब्राह्मणों के भोजन में जो मनुष्य विघ्न डालता है, उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। राजन, यदि ब्राह्मण शील और सदाचार से रहित हो जाए तो 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद, संख्या, पुराण और उत्तम कुल का जन्म, ये सब मिलकर भी उससे सदगति नहीं दे सकते। ग्रहण के समय विषुव योग में अथवा समस्त समाप्त होने पर पितृकर्म श्राद्ध आदि में मैं माघा नक्षत्र में अपने वहाँ पुत्र का जन्म होने पर तथा गया में पिंडदान करते समय जो थोड़ा सा भी दान किया जाता है, वह 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान देने के समान होता है। वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद मास की कृष्ण त्रयोदशी, माह की अमावस्या, चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभिक दिन, ये श्राद्ध के उत्तम काल हैं। इन दिनों में मनुष्य पवित्र चित्त होकर यदि पितरों के लिए तिल मिश्रित जल का भी दान कर दे तो उसके द्वारा 1000 वर्ष तक श्राद्ध करने की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। यह रहस्य स्वयं पितरों का बतलाया हुआ है। जो मनुष्य स्नेह या भय के कारण अथवा धन पाने की इच्छा से एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन परोसने में भेद करता है, उससे विद्वान पुरुष क्रूर, दुराचारी, अजितात्मा और ब्रह्म हत्यारा बतलाते हैं। जिनके पास धन का भंडार भरा हुआ है और जो परलोक के विषय में कुछ भी न जानने के कारण सदा भोग विलास में ही रम रहे हैं, वे केवल दैहिक सुख में ही आसक्त हैं। उनके लिए इस लोक का ही सुख सुलभ है, पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नसीब नहीं होता। जो विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर तपस्या में संलग्न रहते, नित्य स्वाध्याय करते, इंद्रियों को वश में रखते और समस्त प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हों, उनके लिए इस लोक का भी सुख सुलभ है और परलोक का भी। परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं, न दान देते हैं और न अन्य सुख भोगों का ही अनुभव कर पाते हैं, उनके लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप साक्षात नारायण, पुरातन ईश्वर और संपूर्ण जगत के निवास स्थान है, आपको नमस्कार है। अब मैं संपूर्ण धर्म का सार स्मरण करना चाहता हूँ।
भगवान ने कहा, महाप्राग, मनु जी ने जो धर्म के सार तत्व का वर्णन किया है वह पुराणों के अनुकूल और वेद के द्वारा संप्रेरित है, उसी का मैं वर्णन करता हूं। सुनो। अग्निहोत्री, द्विज, कबीला, गौ यज्ञ करने वाला पुरुष, राजा, सन्यासी और महासागर, ये दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देते हैं। इसीलिए सदा इनका दर्शन करना चाहिए। एक गौ एक को ही दान में देनी चाहिए, बहुतों को नहीं। बहुतों को देने पर वे उस गौ को बेचकर आपस में उसकी कीमत बांट लेते हैं। यदि वह गौ बेच दी गई तो वह दाता की 7 पीढ़ियों को भस्म कर देती है। एक गौ, एक वस्त्र, एक सैया और एक स्त्री को कभी अनेक मनुष्यों के अधिकार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसा करने पर उस दान का फल दाता को नहीं मिलता। यदि ब्राह्मण और गौ अनार्य मनुष्य के घर में स्वयं जाकर आहार ग्रहण करे तो उन अनार्यों को राशि यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य होता है। जो ब्राह्मण को और गौ को आहार देते समय किसी को मत दो कहकर मना करता है, वह 100 बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर अंत में चंडाल होता है। ब्राह्मण का, देवता का, दरिद्रता का और गुरु का धन यदि चुरा लिया जाए तो वह स्वर्गवासियों को भी नीचे गिरा देता है। जो धर्म का तत्व जानना चाहते हैं उनके लिए वेद मुख्य प्रमाण है, धर्मशास्त्र दूसरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा प्रमाण है। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्याचल के बीच का जो देश है उसे आर्यावर्त कहते हैं। सरस्वती और दृश्यति इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देवताओं के द्वारा रचा हुआ देश है उससे ब्रह्मवर्त कहते हैं। जिस देश में चारों वर्ण तथा उनके अवान्तर भेदों का जो आचार पूर्व परंपरा से चला आता है वही उनके लिए सदाचार कहलाता है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और सुरसेन ये ब्रह्मऋषियों के देश हैं और ब्रह्मावर्त के समीप हैं। इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास जाकर भूमंडल के संपूर्ण मनुष्य को अपने अपने आचार की शिक्षा देनी चाहिए। हिमाचल और विंध्याचल के बीच में कुरुक्षेत्र के से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का जो देश है उससे मध्य देश कहलाता है। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग स्वभावतः विचरा करता है वही यज्ञ के लिए उपयोगी देश है। उससे भिन्न मलेच्छों का देश है। इन दोनों का परिचय प्राप्त करके द्विजातियों को इन्हीं में निवास करना चाहिए, किंतु शूद्र जीविका न मिलने पर भी निर्वाह के लिए किसी भी देश में निवास कर सकता है। सदाचार, अहिंसा, सत्य, शक्ति के अनुसार दान तथा यम और नियमों का पालन ये मुख्य धर्म है। ब्राह्मण क्षेत्र वैश्यों का गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि प्रयत्न सब संस्कार वेदोक्त विधियों द्वारा मंत्रों के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि संस्कार यह लोक और परलोक में भी पवित्र करने वाला है।
गर्भाधान संस्कार में किए जाने वाले हवन के द्वारा और जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकर्म, यज्ञोपवी, वेदाध्ययन, वेदोक्त व्रतों के पालन, स्नान तक के पालने योग्य व्रत, विवाह, पंचमहायज्ञों के अनुष्ठान तथा अन्य यज्ञों के द्वारा इस शरीर को परब्रह्मा की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है, जिससे न धर्म का लाभ होता है, न अर्थ का, तथा न विद्या प्राप्ति के अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता उस शिष्य को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे ऊसर खेत में उत्तम बीज नहीं बोया जाता, जिस पुरुष से लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उस गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत कराता और वेद पढ़ाता है वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। जो उन पर संस्कार करके कल्प और रहस्यों सहित वेदों का नित्य अध्ययन करता है उसे उपाध्याय कहते हैं। जो षष्टक युक्त वेदों को पढ़ाकर वैदिक मंत्रों की शिक्षा देता और मंत्रार्थों की व्याख्या करता है वह आचार्य कहलाता है। गौरव में 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता और 100 पिता से बढ़कर माता है। किंतु जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं वे इन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। गुरु से बढ़कर न कोई हुआ न होगा, इसीलिए मनुष्य को उपयुक्त गुरुजनों के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा से में लगे रहना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनों के अपमान से नरक में गिरना पड़ता है। जो लोग किसी अंग से हीन हो, जिनका कोई अंग अधिक हो, जो विद्या से हीन अवस्था के बुढ़े रूप और धन से रहित तथा जाति से भी नीच हो, उन पर आपेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपेश करने वाले मनुष्य का मुख्य पुण्य जिसका आक्षेप किया जाता है उसके पास चला जाता है और उसका पाप आक्षेप करने वाले के पास चला जाता है। नास्तिकता, भेद और देवताओं की निंदा, द्वेष, द्वंद्व, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता इनका परित्याग कर देना चाहिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।